ये तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 पर। और चैप्टर 6 की ओटी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपके सामने पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मुख्य सोचने वाला भाग यानी कि मेनली रूप से सोचता कौन है भाई। तो हमने मस्तिष्क का चित्र सभी ने देखा होगा भाई, अपने दिमाग का चित्र बुक में सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसमें पॉन्स भी होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन जो आगे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये हमारा क्या होता है, सोचने वाला भाग होता है, जिसमें हमारी बुद्धि इकट्ठी होती है, जिसमें हमारी फीलिंग्स इकट्ठी होती हैं, जिसमें हमारी थिंकिंग यानी कि सोच इकट्ठी होती है। तो यहाँ हम आंसर क्या टिक लगाएंगे, अग्र मस्तिष्क, यानी कि अग्र मस्तिष्क हमारे सोचने वाला भाग है, फीलिंग्स वाला भाग है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है, भार कितना होता है। तो भाई यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है, 2 पॉइंट ये आंसर नहीं है, 4 पॉइंट ये भी आंसर नहीं है, 1 पॉइंट ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा सही और क्लियर आंसर क्या है, 3 पॉइंट। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है। तो कुल वजन कितना होता है भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का कुल वजन होता है 3 पॉइंट। पौंड आपको बता देते हैं कि लगभग 1 पौंड जो होता है, लगभग 1 पौंड कितने 450 ग्राम के बराबर होता है। कितने ग्राम के बराबर होता है, लगभग 450 ग्राम, 453 पॉइंट कुछ होता है। तो अब हम मान लेते हैं लगभग 450 ग्राम। तो 3 पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएगा भाई 450 पे आप गुणा कर दीजिए 3 का। तो 0 3 5 15 की 5 असला 1 3 चौके 12 और 1 13, लगभग 1350 ग्राम कह सकते हैं। हमारे दिमाग का वजन लगभग 1 किलो 350 ग्राम होता है। तो याद रख पाएंगे आप, ये लगभग 1.5 किलो के बराबर होता है हमारा दिमाग। इसके बाद 1.5 किलो से थोड़ा सा कम है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत, न्यूरॉन तो आप सभी जानते हैं, न्यूरॉन का चित्र भी देखा होगा आपने, इस तरह का थोड़ा सा हम खराब सा बना देते हैं, बाकी आप बनेगा नहीं वो यहाँ पर। चलिए, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत, रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है। किसके द्वारा भाई, डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड के द्वारा इलेक्ट्रिकल संकेत किस में बदल जाता है, रासायनिक संकेत में। इलेक्ट्रिकल मतलब कि आवेश जाता है, ठीक है, लाइट या करंट जाता है, और करंट किस में बदल जाता है, केमिकल में। करंट किस में बदल जाता है, केमिकल में बदल जाता है। और ये किस में बदलता है भाई, डेंड्रॉइड में, डेंड्रॉइड में। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो भाई ग्राही अंग क्या क्या है हमारे, कान, आंतरिक कान, कान मतलब कि कान, तो बाहर से सूचनाएं हमें कान से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। नाक, नाक से सूचनाएं मिलती हैं। कौन सी सूचना मिलती है भाई, नाक से मिलती है हमें सूंघने की सूचना मिलती है, कोई भी चीज़ स्मेल कर सकते हैं हम। जीवा, जीवा से स्वाद लेते हैं हम, तो ये भी बाहर से सूचनाएं मिलती हैं हमें इससे। तो करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, यानी कि नाक, कान, जीव, ये सभी से हमें बाहर की सूचनाएं मिलती हैं, पर्यावरण से हमें क्या मिलती हैं, सूचनाएं हम ग्रहण कर सकते हैं, हमारे ग्राही अंग हैं। ये सभी क्या है, हमारे ग्राही अंग है, कान, नाक, जीव, उपरोक्त सभी। क्लियर, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, कि मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के दिमाग में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो भाई प्रतिवर्ती, ये हमारा दिमाग है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे दिमाग में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। और पश्चिम मस्तिष्क में ही होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। यहीं पे क्या होता है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेड्यूला जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर मस्तिष्क के, मनुष्य के मस्तिष्क के प्रतिवर्ती आप जानते हैं सभी, जैसे कि हम चलते हैं और चलते चलते हमारे पैर में कांटा लगे तो हमारा पैर तुरंत ऊपर आ जाता है,
तुरंत ऊपर आ जाता है ना, जिससे कि कांटा और तेज न लग पाए, अंदर न जा पाए। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती छाप। जैसे कि हवा चलती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, या किसी गर्म चीज पर बैठते हैं तो तुरंत ऊपर उठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये कौन सी कहाँ पर होती है भाई? मेरु रज्जु में। कौन के रज्जु में? मेरु रज्जु। हमारे दिमाग में मेंडुला ओब्लांगेटा के पास में क्या होता है? मेरु रज्जु। कौन सा रज्जु होता है भाई? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु में ये क्रिया होती है। कौन से रज्जु में भाई? मेरु रज्जु में। क्लियर होगा आपको ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई प्रतिवर्ती चाप में, यानी वही प्रतिवर्ती क्रिया में, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। तो भाई संवेदी तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका? संवेदी तंत्रिका। जैसे कहीं गर्म चीज पर आपको बिठा दें तो एकदम से उचक जाओगे ना आप, या हाथ लग जाए गर्म चीज पर, या गर्म पानी में हाथ लगा दें हम, या कांटा लग जाए, या फिर चलते चलते गिरे तो एकदम से हाथ आ जाते हैं हमें बचाने के लिए। तो ये संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग तंत्रिका कोशिका होती है जो सूचनाओं को ग्रहण करती है। संवेदी अंग या संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया कहाँ होती है भाई? अभी आंसर दिया था आपको, मेरु रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रिया हमारे दिमाग के किस भाग में होती है? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु। कौन सा रज्जु भाई? मेरु रज्जु में होती है। आप देखना, आपकी बुक में चित्र दिया होगा, डायग्राम दिया होगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरु रज्जु कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुनने, देखने और सूंघने, इसके केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो सुनना यानी कान से, देखना आँख से, सूंघना है नाक से, तो ये सबके जो सेंटर है, केंद्र है, मस्तिष्क के कौन से भाग में होते हैं? तो भाई ये सब होते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क में। कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में, आगे वाले दिमाग में। अग्र मस्तिष्क में हमारा सुनना, सूंघना, देखना सब आगे वाले दिमाग में होता है। हमारे दिमाग के कौन से वाले भाग में? अग्र वाले मस्तिष्क में। ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है, और ये हमारा पश्च मस्तिष्क, पीछे होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र हमारे मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख कहाँ लगती है भाई? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में लगती है भाई भूख। सुनना देखना भी इसी में ही था। देखिए ये पढ़ा दिया ना आपको, सुनना देखना और सूंघने का केंद्र ये किस भाग में होता है? ये भी अग्र मस्तिष्क में होता है। और भूख लगना ये भी किस में होता है? आगे वाले दिमाग में, यानी कि अग्र मस्तिष्क में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, लार आना, लार आती मुंह में से, और बमन, इन सब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भाई ये सब होता है हमारे पश्च मस्तिष्क में। कौन से मस्तिष्क में? पश्च मस्तिष्क में। ब्लड प्रेशर, लार आना और बमन का केंद्र, ये सब कहाँ होता है भाई? ये सब होता है हमारे पीछे वाले दिमाग, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि मेंडुला में और मेंडुला ओब्लांगेटा में। हमारे दिमाग में ही अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम, तो पश्चिम मस्तिष्क में ही होता है मेंडुला। वहीं पर ये क्रिया होती है ब्लड प्रेशर वाली, लार आने वाली और बमन का। चलिए बमन का केंद्र। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना। हाँ भाई, सीधी रेखा में चलते हैं ना हम, सीधे सीधे बिल्कुल, या फिर साइकिल चलाना, साइकिल भी चलाते हैं पेडल मार मार के। इसके बाद पेंसिल का उठाना, पेंसिल भी उठाते हैं, कटर करते हैं, फिर चलाते हैं। ये सब क्रियाएं हमारे दिमाग के कौन से भाग में होती हैं? ये सब क्रियाएं हमारे दिमाग के कौन से भाग में होती हैं? अनुमस्तिष्क में। हमारे दिमाग के कौन से भाग में होती हैं भाई? हमारे दिमाग के अनुमस्तिष्क, यानी कि आगे वाले भाग में होती हैं। चलिए भाई, ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आप डायग्राम जरूर देखें तभी समझ में आएगा आपको, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं डायग्राम। ये देखिए इस तरह का डायग्राम है हमारे पास। ये देखिए आपको दिख रहा है,
मनुष्य के दिमाग का चित्र ये होता है हमारा प्रमस्तिष्क। ये देखिए आपको दिखाते हैं क्लियरिटी से, ये है हमारा प्रमस्तिष्क, ये है हमारा, एक सेकंड रुके आप, थोड़ा सा डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्लियरिटी से दिखेगा। ये है हमारे पास प्रमस्तिष्क, देखिए ये क्या है हमारे पास प्रमस्तिष्क। इसके बाद ये क्या है हमारी कपाल या खोपड़ी, अपने आपके बुक में भी है ये डायग्राम। ये है अग्र मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि, ये पश्च मस्तिष्क, ये हमारा क्या होता है पश्च मस्तिष्क, ये होता है मध्य मस्तिष्क। क्लियर, सबको समझ में आया। ये पॉन्स पाउडर भी है इसमें, मेडुला भी है, अनुमस्तिष्क भी है। और ये है हमारा मेरु रज्जु। कौन का रज्जु? मेरु रज्जु। तो ये है हमारे दिमाग के सभी भाग जो अभी हम ओटी क्लियर कर रहे थे। तो सभी को समझ में आया। आप एक बार और इस डायग्राम की मदद से पूरे ओटी सॉल्व करना और अच्छे से क्लियर होंगे। आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। प्रमस्तिष्क यहाँ पर है, इसके बाद मध्य मस्तिष्क यहाँ पर है, ठीक है। ये सभी नाम आपको क्लियरिटी से होना चाहिए। प्रमस्तिष्क है, ये कपाल या खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क, ये देखिए तीर बन रहा है मध्य मस्तिष्क का, ये हमारा मेरु रज्जु है, ये अनुमस्तिष्क है, ये मेडुला है, ये पॉन्स है, ये पश्च मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, ये अग्र मस्तिष्क के आगे वाला दिमाग। तो ये डायग्राम जरूर आपको याद होना चाहिए, तभी ओटी सॉल्व हो पाएंगी आपकी। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ओटी पर। तो एक सीधी रेखा, हमने अगला ओटी करते हैं क्लियर। एक सीधी रेखा में साइकिल चलाना या सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, ये सब क्रियाएं कहाँ होती हैं भाई? ये होती हैं हमारे अनुमस्तिष्क में। अभी बताया था आपको डायग्राम, उसमें यहाँ पे अनुमस्तिष्क था, ठीक है, पॉन्स था, मेडुला था, यहीं पे ही था, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट करके देख लेना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहती हैं। जैसे कि हम हाथ उठाते हैं, पाँव उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, बैट से बॉल को मारते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। परिशुद्ध तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए, संतुलन, शरीर का संतुलन बना के हम दौड़ते हैं, चलते हैं, ये सब कहाँ पर होता है भाई? ऐच्छिक क्रियाएं। ये ऐच्छिक क्रियाएं शरीर का संतुलन बना के दौड़ना, चलना, हाथ से खाना खाना, ये सब होती हैं हमारे अनुमस्तिष्क में। कहाँ पर? अनुमस्तिष्क में। क्लियर, याद रख पाएंगे आप सभी। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं भाई? हमारे अंदर ग्रंथियाँ होती हैं, अंदर ही अंदर, और जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला हार्मोन कौन है? कौन सा है भाई हार्मोन? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं। तो भाई कहाँ आते हैं? सीधे रक्त में आते हैं, रक्त में और कहीं नहीं जाते, सीधे खून में बहते हैं, वो खून में साथ में बहते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा कि मास्टर ग्रंथि का नाम, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो मास्टर ग्रंथि को क्या बोलते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अभी दिमाग के डायग्राम में आपको बताई थी, पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में ही होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 13 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है। 13 हार्मोन्स, 13 हार्मोन्स ये क्या करती है? रिलीज करती है, इसलिए इसको हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट, वह हार्मोन जो पुरुषों में यानी कि मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है। इसको कौन सा हार्मोन है भाई? पुरुषों में है टेस्टोस्टेरोन। एक और बार आपको बता देते हैं, जो पुरुषों में ये हार्मोन्स है, इसके कारण ही पुरुषों में क्या आती है? दाढ़ी मूछें आती हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही दाढ़ी आना, मूछें आना, ठीक है, दाढ़ी आना, मूछें आना, आवाज़ भारी होना, ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है पुरुषों में, ठीक है। पुरुषों की आवाज़ भारी, दाढ़ी, ये सभी कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और जनन क्षमता यानी कि जो जनन अंग होते हैं उनका विकास भी, बच्चे पैदा करने वाले अंग, उनका विकास भी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन से ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होती है ना, शुगर, सभी ने सुना होगा, शुगर हो जाती है, चाय पीना बंद कर देते हैं फिर वो लोग।
डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होता है भाई? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है भाई? ये एक मनुष्य है, ये देखिए, ये इंसुलिन हमारी अग्नाशय में से रिलीज़ होता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? अग्नाशय। याद रखना है आप सभी को, अग्नाशय टुंडी के पास में होती है। अग्नाशय में से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। और वो अगर निकलना बंद हो जाए, अगर कमी हो जाए उसकी, तो फिर व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। कौन से हार्मोन की कमी से? इंसुलिन के हार्मोन की कमी से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पादपों में, किसमें? पादपों में। पादपों में कोशिका के लंबी होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो कोशिका के लंबी होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। तो कोशिका यानी पेड़ पौधा होते हैं ना, वो धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ऊपर सूर्य की तरफ वृद्धि करते जाते हैं। तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? इसके लिए उत्तरदायी होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन क्या करता है? पेड़ पौधों की वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद है हमारे पास रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान को भरते हैं। चलिए, रिक्त स्थान है, इनको रिक्त को भर देते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? प्रोह। प्रोह किस में होता है? पेड़ पौधों में। प्रोह, प्रोह की प्रकाश की ओर गति। प्रोह कहाँ होता है? पेड़ पौधों में ऊपर। प्रोह कहाँ होता है? पेड़ पौधों में ऊपर की ओर होता है प्रोह। ये देखो, जैसे मान लो ये पेड़ है, पेड़ में ऊपर की ओर जो धीरे धीरे पत्तियां बढ़ती जाती हैं, इसको बोलते हैं प्रोह। तो प्रोह जो होता है प्रकाश की ओर गति करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो भाई इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर गति करना। प्रकाश की ओर गति करना क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, ये आपके पास लिख भी रहा है नीचे यहाँ पर, प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? पेड़ पौधे हमेशा ऊपर की ओर सूर्य की ओर गति करते हैं। पेड़ पौधे हमेशा कहाँ पर गति करते हैं? सूरज दादा की ओर गति करते हैं, सन की ओर गति करते हैं। इसी को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? खालिस्तान क्रियाएं। खालिस्तान क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो भाई अनैच्छिक क्रियाएं याद रखना है आपको। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब बिना इच्छा से जो होती हैं। जैसे हमारे हार्ट जो होता है ना, हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, हार्ट बीट, सांसों का आना जाना, भूख लगना और मूत्र यानी टॉयलेट आना, ये सब क्रियाएं मेंडुला द्वारा संचालित होती हैं। मेंडुला हमारे दिमाग में होता है, आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। मेंडुला द्वारा संचालित होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना इच्छा के होते हैं। छींक आना, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं भाई। अगला आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। खालिस्तान हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है। आपातकाल मतलब इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जैसे कि कभी गुस्सा आ जाए, गुस्से में कौन सा हार्मोन काम करता है? गुस्से से बचाने के लिए, डर से बचाने के लिए। तो इस हार्मोन का नाम क्या है भाई? एड्रेनलिन। ये हार्मोन है कौन सा? एड्रेनलिन। कौन सी नलीन? एड्रेनलिन हार्मोन हमारे गुस्सा में, डर में काम करता है, हमारे लिए सही से सही राह दिखाता है। एड्रेनलिन हार्मोन हमारे शरीर को आपातकाल यानी इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। मस्तिष्क हमारे दिमाग में ही होता है, मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं। कौन सा तंत्र बनाते हैं भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। खालिस्तान हार्मोन रक्त में शर्करा यानी कि हमारे शुगर का लेवल का नियमन करता। तो थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको कौन सा हार्मोन है ये? इंसुलिन हार्मोन हमारे शुगर लेवल को कम करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ये आंसर नीचे भी दिए हैं, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नीचे से भी टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप आंसर। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन रक्त में यानी हमारे खून में से शक्कर को निकाल देता है, तभी हमारा खून अच्छे से बह पाता है। नेक्स्ट, दो तंत्रिका तंत्रों के बीच, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? हम भाई सिनेप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स।
याद रखेंगे आप सभी। दो तंत्रिका तंत्र, दो तंत्रिका तंत्रों के बीच में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। सिनैप्स याद रखेंगे आप सभी, सिनैप्स। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समन्वय खाली स्थान द्वारा होता है। रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक समन्वय हार्मोनों के द्वारा होता है। हमारे अंदर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी भूख लगना, प्यास लगना और जो भी फीलिंग्स आती हैं, हंसना, दौड़ना, खेलना, ये सब हार्मोन के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों में केवल खाली स्थान समन्वय होता है, तो पौधों में कौन सा समन्वय होता है? पौधों में होता है रासायनिक समन्वय। पौधों में कौन सा समन्वय होता है? पौधों में क्या होता है भाई? रासायनिक समन्वय। पौधों में कौन सा समन्वय होता है? पौधों में रासायनिक समन्वय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ही है जो तंत्रिका तंत्र में मेन होता है। न्यूरॉन के कारण ही हमारे सारे संकेत दिमाग तक पहुंच पाते हैं। न्यूरॉन जो है वो मेन होता है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन, जो हमारे दिमाग तक संकेत पहुंचा देता है और कहीं लगने, कटने, जलने, सारे संकेत हमारे दिमाग तक पहुंचाता है न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है मेरुरज्जु। कौन सा रज्जु भाई? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जानते हैं ना आप सभी? जब गिर जाते हैं ये, तब हमारे हाथ एकदम से आ जाते हैं, या फिर कांटा लगता है तो पैर एकदम से ऊपर आ जाता है, तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया। इस प्रतिवर्ती क्रिया सबसे मेनली रूप से इसका सेंटर कहाँ होता है? मेरुरज्जु। कौन सा रज्जु? हमारे दिमाग में जो मेरुरज्जु होता है वो इसका सेंटर होता है। इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग को कौन सा होता है? सोचने वाला भाग क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, जिसमें बुद्धि इकट्ठी होती है, जिसमें हमारी फीलिंग्स इकट्ठी होती हैं, जिसमें हमारी सोच विचार करने की क्षमता इकट्ठी होती है। सोचने वाला भाग कहाँ होता है? कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, जिसके कारण दाढ़ी मूछें सब आती हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है, पुरुष। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण खाली स्थान से होता है। किससे होता है? वृषण से। तो मनुष्य में जो मेल में, यानी कि जो मनुष्य होता है मेल में जो वृषण होते हैं, मनुष्य में क्या होते हैं भाई? वृषण। यहाँ पर दो गोले होते हैं, उनमें से इन्हीं को बोलते हैं वृषण। वृषण में से क्या निकलता है भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। वृषण में से क्या निकलता है? दो गोलों में से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। मूत्र मार्ग के पास में जो वृषण होते हैं उनमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। इसी से दाढ़ी मूछें और ये सब, छाती पे सब जगह बाल आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये खाली स्थान पूरे हो चुके हैं हमारे, अब जोड़ी मिलाएंगे हम। ये आपकी जोड़ी आ गई है, और जोड़ी आप देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुकी हैं, 2020 में, 23 में, 19 में, 23 में, 22 में। चलिए मिलाते हैं इनको। और पहले नंबर पर आपके सामने जो जोड़ी है पादप हार्मोन। इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो भाई पादप हार्मोन, पेड़ पौधों वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। तो ये 4 हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधों में होते हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? मादा हार्मोन। मादा यानी कि फीमेल। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है? फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है? फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण फीमेल्स की आवाज़ पतली होती है और खूबसूरती का कारण होता है। मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। बच्चे के लिए उत्तरदायी होता है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई। तंत्रिका तंत्र जो है सेंटर हमारा, तंत्रिका तंत्र, उसकी इकाई क्या है भाई? इकाई, तो उसकी इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है?
न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है, पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि की जोड़ी आप किससे मिलाएंगे? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हार्मोन। हार्मोन क्या है? एक तरह के अंदर से निकलते हैं हमारे, इसलिए इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, अंदर से निकलते हैं वो। इसके बाद अगला ओटी है हमारा, अगले नंबर पर जो ओटी आने वाला है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि, जो हमारे दिमाग में होती है और जिसमें 13 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले नंबर पे जो ओटी आने वाला है हमारा क्या है? बौनापन। अगर कोई इंसान छोटा सा रह जाता है, इंसान कैसा रह जाता है? बिल्कुल छोटा रह जाए, बौना रह जाए, तो बौनेपन का कारण क्या होता है भाई? बौनेपन का कारण होता है वृद्धि हार्मोन के स्राव में कमी। वृद्धि हार्मोन ही नहीं है उसमें। कौन सा हार्मोन नहीं है? वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो वो बौना रह जाएगा। वृद्धि हार्मोन नहीं है तो वो बौना रह जाएगा। वृद्धि हार्मोन कौन सा रहता है भाई? वृद्धि हार्मोन कौन सा रहता है? वृद्धि हार्मोन रहता है हमारे पास, वृद्धि हार्मोन कौन सा रहता है भाई? वृद्धि हार्मोन रहता है हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कौन सा रहता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है। वृद्धि हार्मोन की अगर कमी हो गई थायरॉक्सिन की, हमारी जो कि गले में से, गुटकी में से निकलता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो बौनापन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट ओटी है हमारा नेक्स्ट जोड़ी में कि शुक्राणु का उत्पादन एवं नियंत्रण। शुक्राणु बनते हैं ना जिनसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है, शुक्राणु, स्पर्म जिनको बोलते हैं। तो शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना मेल में ही बनते हैं ना शुक्राणु। ठीक है, मेल में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं, और जिनमें जो शुक्राणु कहाँ से रिलीज होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण रिलीज होते हैं। पलकों का झपकना, किसका झपकना भाई? पलकों का झपकना। पलकों का झपकना क्या है? पलकों का झपकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है, आपको पहले ही बता चुके हैं। हम गिरते हैं, हाथ जल्दी आ जाते हैं, पलकें हमारी झपकती हैं, कोई हवा चले या फिर हम किसी गर्म चीज़ पर बैठ जाएं तो एकदम से उछल जाएंगे, तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए, ये सभी जोड़ी आपको क्लियर हो गई होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, अगली जोड़ी दूसरे नंबर पर भी जोड़ी दी है हमें, इनको मिलाते हैं। चलिए, तो भूख का केंद्र क्या है भाई? भूख का केंद्र है हमारा अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग जिसमें भूख लगती है। ध्यान रखना, खाने का मन करता है, भूख लगती है, नई नई चीज़ें, तो ये सब किसके वजह से होता है? आगे वाले दिमाग में होता है ये सब। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जोड़ी हम मिलाएंगे मेरु रज्जु से। कौन से रज्जु से? मेरु रज्जु। मस्तिष्क व मेरु रज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व मेरु रज्जु। हमारा तंत्रिका तंत्र रहता है ना, उसका केंद्र क्या होता है? मेरु रज्जु होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो जोड़ी है वो किससे मिलाएंगे हम? तीसरे नंबर पे जो जोड़ी है वो मिलाएंगे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र की जोड़ी किससे मिलाएंगे भाई? कपाल। किससे? कपाल तंत्रिका और मेरु रज्जु से, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद अगले नंबर पर क्या है भाई? अगले नंबर पर दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? दो तंत्रिका मध्य के खाली स्थान को बोलते हैं भाई सिनैप्स। कौन सा नैप्स? सिनैप्स, खाली स्थान को। इसके बाद अगला है भाई, अगला क्या है? वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन। वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होता है भाई? वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है हमारा ऑक्सिन। पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन होता है उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन, पेड़ पौधों के लिए है लेकिन ये। इसके बाद अगला क्या है भाई? अगला है हमारे पास थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है हमारे कहाँ पर? आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ना, क्योंकि आयोडीन से ही हमारे अंदर क्या बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे एड्रीनलिन ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि में बनता है। थायराइड कहाँ पर होता है? हमारे गले में। कहाँ पर होता है थायराइड? गले में।
तो गले में हमारे क्या बनता है, गले में बनता है, गले में आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, जिससे हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है आयोडीन युक्त नमक खाने से। इसके बाद आते हैं हम अगले ओटी पर। अगला क्या है भाई, ये आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है भाई, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो भाई इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता है हमारा कहाँ से, इंसुलिन हार्मोन निकलता है अग्नाशय में से, हमारी अग्नाशय में से। ठीक है, हमारे पेट के में 3 चीज़ होती हैं, एक लीवर, एक पैनक्रीज, और लीवर, स्टोमक और पैनक्रीज। पैनक्रीज को ही हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में से निकलता है हमारे पेट में, लीवर के नीचे से। ठीक है, अग्नाशय में से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, जोड़ी। नेक्स्ट नंबर पर जोड़ी है हमारे पास, 1 मिनट, ये इंसुलिन की मिला देते हैं हम अग्नाशय से। इसके बाद अगले नंबर पे है कि हार्मोन का स्त्रावण। हार्मोन का स्त्रावण, हार्मोन का स्त्रावण क्या है भाई, हार्मोन का स्त्रावण मिलाएंगे हम जोड़ी किससे, कलर चेंज कर लेते हैं। हार्मोन का स्त्रावण की जोड़ी हम मिलाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे मिलाएंगे हम, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। हार्मोन का स्त्रावण किससे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अंदर से जो हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन का स्त्रावण क्या होता है, अंदर की जो नसें होती हैं, अंदर की जो भी अंग होते हैं, उन्हीं से हार्मोन का स्त्रावण होता है, हार्मोन निकलते हैं, जिससे अंदर की फीलिंग जनरेट होना, अलग अलग हार्मोन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पे क्या है भाई हमारे पास, अगले नंबर पर है बौनापन। बौनापन किसकी वजह से होता है, तो भाई बौनापन किसकी वजह से होता है, बौनापन होता है हमारे किसकी वजह से, वृद्धि हार्मोन की वजह से, वृद्धि हार्मोन का कम होने की वजह से। वृद्धि हार्मोन अगर कम होगा है तो मनुष्य बौना रह जाता है। इसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न हमारे पास क्या है कि सूरजमुखी की गति। सूरजमुखी की गति, सूरजमुखी हमेशा सूरज की ओर गति करता है। सूरजमुखी का पेड़ हमेशा, फूल हमेशा सूरज की ओर गति करता है, और इसका कारण क्या है, वो प्रकाशानुवर्तन करता है। क्या करता है वो, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर गति करता है वो सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का फूल। चलिए, ये ओटी आपको क्लियर हो गई होंगी, मिला सकते हैं आप अच्छे से देखकर। ये नीचे भी आंसर हमने आपको दिए हैं। चलिए, अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। तो सत्य असत्य में पहला पॉइंट क्या है भाई, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, तो भाई ये असत्य है, ये झूठ बोल रहा है, पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र कैसे हो सकता है, वो खाना भी नहीं खाते, चलते भी नहीं है, तो तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहला गलत है। तो भाई दूसरा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। प्रतिवर्ती क्रिया, भाई किसी गर्म चीज़ पर बैठे एकदम से उठ जाते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण प्राणियों के शरीर की सुरक्षा अचानक होती है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। एकदम से मान लो कोई गर्म चीज़ से टकरा जाए तो हम दूर हट जाएंगे, या पैर में कांटा लग जाए दूर हट जाएंगे, तो सुरक्षा ही तो हो रही है हमारी यार। प्रतिवर्ती क्रिया से हमारी क्या होती है, शरीर की सुरक्षा होती है, तो सही बात है ये भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास, ये दूसरा सही है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ओटी है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा जरूरी है क्या, ये लोहा कहाँ से आ गया भाई, लोहा जरूरी नहीं है, आयोडीन जरूरी है, आयोडीन। तो तीसरा गलत है, लोहा जरूरी नहीं है। ठीक है, लोहा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। जैव प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है जैव प्रक्रिया, उनका किसके वजह से होता है, जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रिया का नियंत्रण, कंट्रोल एवं नियमन अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। तो ये भाई सही है बिल्कुल, अंदर वाले हार्मोन से होता है। अंतःस्रावी तंत्र मतलब अंदर निकलने वाले हार्मोन्स से ही सब कुछ होता है, हमारी जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं अंतःस्रावी हार्मोन से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि पश्च मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, पश्च मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नहीं होता है।
ठीक है, अनुमस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनलिन। कौन सा नलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, तो ये भी गलत है। ये एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय से नहीं निकलता है, ये अग्नाशय गलत दिया है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं के लिए होता है? नहीं भाई, मादा कहाँ से आ गई है, मादाओं के लिए नहीं होता है ये किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है। किसके लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है, तो ये मादा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं के में द्वितीय लक्षण का विकास करता है? नहीं, पुरुषों में करता है भाई, पुरुषों में, तो ये गलत है हमारा। इसके बाद आते हैं अगला, यानी कि एक शब्द में उत्तर पर। तो एक शब्द में उत्तर क्या है भाई, 2-4 एक शब्द में उत्तर दिए हैं जो कि कई बार आ चुके हैं 2023 में, 2022 में। चलिए देखते हैं इनको। तो मनुष्य में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र बनाते हैं? तो भाई केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मनुष्य का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, सूंघने और देखने आदि के लिए जरूरी होता है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क भाई, अग्र मस्तिष्क। तो मनुष्य में भाई क्या है हमारे पास ओटी, कि भाई मनुष्य का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, स्मेलिंग आदि के लिए, देखने के लिए उत्तरदायी होता है? अग्र मस्तिष्क। इसके बाद अगले नंबर पे क्या है भाई, अगले नंबर पर है हमारे पास कि सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। एक क्या, हम आपको 2 बता देते हैं। अपने पसंद के भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाती है, टिक्की देख के लार आ जाती है, ये क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे किसी गर्म चीज़ पर आपको बिठा दें तवे पर, तो एकदम से उछल जाओगे आप, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। आंखों का पलकों का झपकना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। इसके बाद अगला ओटी क्या है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनैप्स। ये भी पढ़ लिया है हमने, तंत्रिका के खाली स्थान, मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनैप्स। कौन सी ग्रंथि, लास्ट ओटी हमारा बचा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो वो पीयूष ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है, वृद्धि हार्मोन निकालती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो चलिए भाई, ये हमारा 6 चैप्टर के पूरे आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, 6 चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।